बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। रूह अफ़ज़ा जो शरबत आपके और हम सब के घरों में इस्तेमाल होती है, वक्फ़ हमदर्द की तरफ से, यानी हमदर्द जो इसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये चलाता है और काफ़ी चैलेंजेस इसको दिए गए पतंजलि की तरफ से, और ख़ास तौर से बाबा रामदेव जो ख़ुद को कहलाता है वो फ़र्ज़ी बाबा, जिसने जो अपने प्रोडक्ट्स भी ये सही साबित करने में नाकाम साबित हुआ, अदालतों से भी फटकार लगी, वो इस प्रोडक्ट को झुठलाने में लगा हुआ था, लेकिन उसे एक नाकामी हाथ लगी है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर तबसरा किया उसकी चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। जो बेवरेजेस हैं या जो मशरूबात हैं, उनमें हमदर्द वक्फ लेबॉर्ट्रीज की जो शरबत है रूह अफ़ज़ा, जिसको द ड्रिंक ऑफ इंडिया जिसकी टैगलाइन है आजकल, इसके हवाले से बड़ा फैसला आया है और अदालत ने रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक मानते हुए कहा कि रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक या प्रोसेस्ड फूड ड्रिंक के ज़ुमरे में रखा जाए, इस कैटेगरी में डाला जाए, और इस पर 12.5% के बजाय सिर्फ 4% वैट लगेगा, या इस पर टैक्स की जो आयद है वो महज 4% होगी। 12.5% के बजाय सिर्फ 4% वैट टोटल लगेगा। और ये फैसला उत्तर प्रदेश की जो वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट है 2008, उसके तहत यूपी वैट एक्ट के तहत टैक्स के तयन से मुतल्लिक है। रूह अफ़ज़ा इज़ अ फ्रूट ड्रिंक विल अट्रैक्ट ओनली 4% वैट अंडर यूपी वैट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। जस्टिस बीवी नागरथना आर महादेवन की बेंच ने कहा कि कई रियासतों में रूह अफ़ज़ा को पहले ही रियायती दरों पर टैक्स के दायरे में रखा गया था, जिससे हमदर्द की दलील मजबूत होती है। और बेंच ने यह माना कि मसनूआत या प्रोडक्ट्स को फ्रूट ड्रिंक मानने की तशरीह ना तो मसनूई है, ना आर्टिफिशियल है, और ना ही गलत थी, बल्कि तिजारती तौर पर मस्तनद और हकीकी है, जो इससे पहले भी अदालत वो जब पतंजलि के साथ मामला पेश आया था उस वक्त कहा गया था। और वैसे इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई थी कि रूह अफ़ज़ा नाम है, सिर्फ मुसलमान पिएंगे, ये है वो, ये उस संघ की बाबा जिसको रामदेव कहा जाता है, उसने ये सारा ड्रामा रचा था। अब अदालत ने कहा कि रूह अफ़ज़ा को एक्ट के शेड्यूल 2 के रजिस्ट्रेशन नंबर 103 के तहत फ्रूट ड्रिंक या प्रोसेस्ड फूड ड्रिंक के तौर पर दर्जाबंद किया जाए। इसलिए मुतलका जो तशख़ीसी साल है, इसके दौरान ये प्रोडक्ट 4% की रियायती वैट शरह पर टैक्स के काबिल होगी, 12.5% टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्द लेबॉर्ट्री की अपील मंजूर कर ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दिया, ख़त्म कर दिया, जिसमें रूह अफ़ज़ा को नॉन फ्रूट यानी बगैर फल वाला और मसनूई अज्जा से यानी आर्टिफिशियल चीज़ों से तैयार किया जाने वाला जो मशरूब है या शरबत है या प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा वैट लगाने की बात कही थी कि ये आर्टिफिशियल चीज़ों से बनता है, तो उस पर फटकार लगी है। अब साल 2007, 8 और 2009 के लिए हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा की जो फ़रोग पर 4% की शरह थी वो वैट अदा किया, और ये दावा करते हुए कि ये प्रोसेस्ड या महफूज शुदा फल, फ्रूट एक्सक्वाइश और फ्रूट ड्रिंक और फ्रूट जूस ज़ुमरे में आता है। टैक्स अफसरान इससे मुतफिक नहीं हुए थे, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो वो कम हो गया है। और जुलाई 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हमदर्द की तरफ से जो रेवेन्यू पिटीशन दायर की गई है उसको भी मुस्तरद कर दिया और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है।